तू जब पहले से तैयारी कर रहा था सीपीओ की, तो जब तूने सोचा सीपीओ टारगेट किया या सीजीएल टारगेट? बट सर मैंने यही बिलीव किया कि वर्क इन साइलेंस लेट द सक्सेस मेक नॉइज। तो उस समय तुझे कौन सी चीज ऐसी रहती थी जो मोटिवेट करती थी, सर, बांधती थी? और कुछ क्वेश्चन में जहां फंस जाते थे वहां कैसे सर, करते? जो सर कहीं ना कहीं किया तू अब सही तरीके से सजेस्ट कर पाएगा तो जीएसएमएस फोबिया को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? पकी फसल देख के गर्भियों मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आ जाता जान। मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं कपिल शर्मा जी को, जिन्होंने सेंचुरी बनाई है आईपीएल में। आप सोच रहे हो आईपीएल में सेंचुरी कैसे है? इसने सीपीओ रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक कितनी आई है? 100, है ना? तो 100 रैंक इस बच्चे की आई है और इसका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। तो कपिल भाई ये बता कहाँ का रहने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे एवरीबॉडी। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कामर से बिलोंग करता हूँ। कौन सा गांव? कामर सर। कामर्स? कामर कामर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा कपिल, तेरी ग्रेजुएशन और 12th क्लास किस स्ट्रीम से थी? पीसीएम थी। अच्छा पीसीएम थी। और ग्रेजुएशन? ये भी सर। कहाँ से की? अब अपने यहाँ पास में सर लोकल कॉलेज था वहाँ से। अच्छा वहीं से की। तो फिर तूने तो तैयारी 12th क्लास में ये एयरफोर्स ग्रुप XY की और एनडीए वगैरह की करी होगी? हाँ जी सर। फिर क्या रहा उसमें? सर स्टार्टिंग में ये था कि 12th के बाद हमारे यहाँ पे बच्चों में जुनून था कि डिफेंस ज्वाइन करने का, एयरफोर्स या नेवी वगैरह का। हाँ। तो सर एक्चुअली ये था कि रिलेटिव्स में या फैमिली में कोई इतना वो नहीं है कि एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है अभी तक, और मुझे भी इतना गाइडेंस नहीं था, तो हम भी देखा देख सबके पीछे एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी सर। अच्छा। तो 2018 में 12th के बाद ऐसी ही तैयारी स्टार्ट की, तो फिर 19 में सर नेवी क्लियर हुआ था। 2019 में? हाँ जी सर। अच्छा नेवी क्लियर। हाँ जी, बट उसमें मैं फाइनल में आउट हो गया था। तो उसके बाद फिर 2020 में एयरफोर्स भी कर रहे थे साथ में, बट एयरफोर्स नहीं हो पा रहा था। बट एयरफोर्स में उस समय सर कोरोना आ गया था। 2020 में एयरफोर्स का सर एक्स भी निकल गया और वाई ग्रुप दोनों निकल गए। ठीक ठीक। तो उसकी तैयारी स्टार्ट की, यानी हम 2021 में मैं फाइनल स्टेज पे था सर। मेडिकल वगैरह सब देने के बाद PSL भी आ चुकी थी, हमारी ज्वाइनिंग बाकी थी। बट ये अग्निपथ स्कीम के चलते हमारी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छा, उसी समय अग्निपथ लॉन्च की थी इन्होंने। और दिक्कत ये थी कि सर अग्निपथ आई, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दिक्कत ये थी कि हमारा टाइम बहुत खराब हुआ। 2021 में हमने सारा काम रेडी था, बट ये खींचते खींचते कि आपकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ होगी 2022 तक चले गए। तरीका। और फिर उस समय मना कर दिया तुम्हें? हाँ जी सर, उस समय मना कर दिया कि अब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, अब जो अपकमिंग ज्वाइनिंग्स होंगी या फिर जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो अग्निपथ स्कीम के चलते होगी। तो उस समय सर मैंने अग्निपथ का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि लग रहा था कि अगर इस स्टेज पे आके फिर तैयारी अच्छी थी, आप ठीक ठाक पढ़ भी रहे हो, तो फिर भी 4 साल के लिए इसलिए सर ज्वाइन नहीं किया वो। 4 साल के लिए ज्वाइन किया। पर तेरे लिए अच्छी चीज थी कि वो अग्निपथ आ गई, उस चक्कर में तू आज सीपीओ में सिलेक्शन ले गया और वो भी 100 रैंक लेके आया। जी सर। अच्छा फादर साहब क्या करते हैं? सर मेरे पापा बस ड्राइवर है। कहाँ पे? सर लोकल कंपनी में। लोकल कंपनी में? तो भाई बस ड्राइवर का छोरा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया है, मजबूती की बात है, थानेदार बन गया। पापा तो खुश होंगे। हाँ जी सर। क्योंकि बस वालों को तो थानेदार बहुत परेशान करते हैं। हाँ जी सर। उनके लिए तो बड़ा अच्छी चीज है कि बच्चा उनका थानेदार। नहीं सर, एक ये भी था कि मेरे पापा 2020 में जब मैं तैयारी कर रहा था, उस समय कोरोना के दौरान सर हार्ट अटैक हो गया था पापा को। बहुत तरीके। हाँ जी सर। तो उस समय ये था कि पूरी तरह से टूट गए थे अंदर से, सब चीज ये बोल रहे थे कि भाई तू घर का बड़ा लड़का है, कुछ कर। बट ये होता है ना कि आपके पीछे अगर पिलर मजबूत है कहीं ना कहीं। हाँ, तो मेरी फैमिली ने उस समय बहुत सपोर्ट किया कि एक बार और अटेम्प्ट कर। मेरा एयरफोर्स तो निकल गया था उस टाइम सर। फिर पापा, अब भी हमारे पापा की दवाई चल रही है सर जीबीपन से, तो वो कहते थे कि हर बार कि रात को जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और कोई ऐसे ही पुलिस वाले वगैरह आते तो उनकी तो डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। डायरेक्ट एंट्री। तो कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ एक दिन हम भी ऐसा दिन लाएंगे कि हमारे पापा को भी जल्दी दवाई मिल जाएगी वहां से। हाँ, वो इंटरनल वो ड्रीम बनता रहता है धीरे धीरे। भाई बहन कितने हो भाई? 5 बहन भाई। 5? हाँ जी। बहन नहीं सर, 2 बहन 3 भाई। अच्छा 2 बहन 3 भाई। और कमाने वाले फादर साहब थे? हाँ जी सर, फादर है और मम्मी मेरी सिलाई करती है, और हमारी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान भी सर गाँव में। देखो घर में एक महिला पढ़ी लिखी हो, कहते हैं ना कि महिला के हाथ में लक्ष्मी होती है, महिला के हाथ में ही घर बनाना और बिगाड़ना होता है। देखो इसकी मम्मी ने कितना संघर्ष किया होगा कि 5 भाई बहन हैं। इसके फादर साहब को लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे हार्ट अटैक आ गया, वो भी बस ड्राइवर थे। और आप जानते हैं कि लोकल क्षेत्र में बस ड्राइवर की कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं होती, बड़ा मुश्किल से घर का गुजर बसर होता है। तो इसकी माताजी ने वो संघर्ष किया है, और शायद इसको पता नहीं है उस संघर्ष का ही भगवान ने इनको परिणाम भी दिया, उस मेहनत का ही इनको फल दिया है। तो बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं तेरे से? सब छोटे में ही हूँ सर, सबसे बड़ा। अच्छा तू सबसे बड़ा है? हाँ जी सर। फिर तो रिकमेंडर, मतलब गजब चीज है यार ये तो, सबसे बड़ा, और तुझे कामयाब करना बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, क्योंकि अब आगे तो तू खुद पढ़ा लिखा देगा, छोटे वालों को दिक्कत ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ा तो है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था तेरे पिताजी का?
सर पापा को तो इतना इन सब चीज के बारे में पता नहीं है, बस उनको अच्छा, तो- रिजल्ट देख के कब किस सिचुएशन में तूने उनको बताया सर था? रिजल्ट वो खेत का काम चल रहा था, रात में हमने वो गेहूं कटाए थे, तो अच्छा। मैं घुस भर रहा था उस टाइम पे रात में। हाँ। तो एक दोस्त का फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया। हाँ। मैं कहा, भाई रिजल्ट आ गया? मैं कहा, आप तेरी ऑल इंडिया रैंक 100 आई और तुझे दिल्ली मिला है, दिल्ली इस टाइम मिला है। अच्छा, उसी लड़के ने बताया तुझे? हाँ सर, हाँ। मेरा एक दोस्त है उसने बताया था। हाँ। तो फिर मैंने, मम्मी थे मेरे साथ में, पापा तो अपने ड्यूटी पे थे। तो तुझे विश्वास था कि वो ठीक कह रहा है, कि मजे ले रहा नहीं, है? मैं यही सोच रहा था कि भाई हाँ लग तो रहा था कि दिल्ली ऐसा मिल जाएगी, बट कंफर्म नहीं था। मैंने देखते हैं फिर रिजल्ट देखा खेत पे ही। अच्छा, खेत पे मोबाइल में हाँ ही। जी सर। फिर फिर मम्मी को बताया, सब बहुत खुश थे सब उस टाइम पे। मम्मी खुश होगी। हाँ जी सर। फिर गांव में की बंटवाया मिठाई उठाई नहीं नहीं उठाया? अभी तो नहीं बंटवाया था सर, क्योंकि अभी तेरे तो को सर। एयरफोर्स वाला हाँ गम सर, पता है वो कि दिक्कत जब तक है, ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब होती, तक कच्ची चीज हाँ है। जी। ये है कि ये लगता था कि ये है ना कि पाकी फसल देख के गर्भियों मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं घर आ जा तब जान। फिर से बोल यार ये। कि पकी फसल देख के गर्भियों मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं घर आ जा तब जान। तो ये थोड़ा डर अंदर था सर, इसको एक्सप्लेन और कर। कि यही है कि अभी जैसे कि फसल पक चुकी है, और कई बार होता है ना कि आपके ओले आ जाते हैं उस टाइम, तो सब चौपट हो जाता है करा कराया। और तेरे साथ तो एग्जैक्ट यही हुआ था सर। बहुत सिलेक्शन हुआ है। बस ज्वाइनिंग बाकी थी, रैंक भी अच्छी थी, मेरे 56 आउट ऑफ 70 नंबर थे एक्स ग्रुप के अंदर। ब्रिलियंट। हाँ जी सर। तो तेरे साथ तो सच में यही हुआ कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे छिन गई सफलता हाँ ही जी, हुई। आखिरी मोमेंट अब पता तो नहीं क्या होगा, बट अभी थोड़ा डर डर लगता है कि हाँ। नहीं नहीं, अब तेरा कुछ नहीं हुआ, बढ़िया तेरा सिलेक्शन हो गया, मजबूत और बेहतरीन आदमी बनेगा। अच्छा, तूने तेरी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हाथ वाथ शरीर वगैरह सर पर्सनैलिटी मैं 12th तक ऐसा था कि गिट्ठी हाइट का, एक दो वो होते हैं ना कि पढ़ने वाले बंदे मोटे टाइप लंपी सा ऐसे, हाँ। गोलू मोलू था मैं सर 12th तक। फिर क्योंकि 12th तक ऐसी कोई मेहनत नहीं की थी, बट 12th के बाद अपने ऊपर भी काम किया बहुत ज्यादा। तो जिम विम जाता है कि रनिंग नहीं में सर, रनिंग वगैरह भी की है, जिम वगैरह भी की है, क्योंकि पहले नेवी में एक बार मैंने मेडिकल दिया था तो वेट लॉस किया था। फिर ये ना कि घर के खाने से आप देसी से फिर बढ़ जाती है बॉडी ऐसी। फिर एयरफोर्स के टाइम पे वेट बढ़ गया, फिर कम किया, फिर अब सीपीओ में भी 12 किलो कम किया था सर। अच्छा, अभी वेट कम किया था हाँ सीपीओ जी में? सर, 86 था, बट मेडिकल के टाइम पे 74 था मेरा। 74 था। जी सर। नहीं, ये पहला बच्चा है जिसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि वर्दी इस पे अच्छी लगेगी है, इसकी पर्सनैलिटी पे वर्दी अच्छी लगेगी। फिजिकल की तैयारी कैसे करी? फिजिकल की तैयारी सर पहले स्टार्टिंग गांव में की थी, बट और ये जो तूने वेट घटाया फिजिकल के लिए कितने टाइम में करा था? फिजिकल तो सर 1 महीने तक किया था, उससे पहले नहीं, फिजिकल जो के तूने लिए 12 किलो वेट घटाया ये ये- कितने टाइम में घटाया? ये सर ऐसा हो गया था 1.5-2 महीने के अंदर हो गया था, अच्छा, फिजिकल से 1.5-2 महीने पहले ही काट दिया? फिजिकल नहीं, मेडिकल के टाइम पे घटाया मेडिकल था। के टाइम हाँ जी पे? सर। वो फिर ये था ना कि मैंने मीठा वगैरह खाना छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आपको चांस मिल रहा है ना तो आप अपना, सर मैंने सोच के चलता हूँ कि आप अपना 100% दो, आगे आपको चांस मिले या ना मिले। ना मिले। और मेरे सर पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको मौका मिला है ना तो अपना 100% दो। वो तो सब रिजल्ट वगैरह तो बात की बात है सर। बात कर। अच्छा, तूने पहली बार एसएससी के बारे में कब सुना और किससे सुना था? मेरा एक सीनियर है सर, वो मेरे स्कूल में भी एक क्लास सीनियर था, तो उसने पहले एयरफोर्स वगैरह की तैयारी की थी। कहीं ना कहीं मैंने उसे ही फॉलो किया था, क्योंकि आपको सबसे दिक्कत सर यही होती है गांव में कि गाइडेंस का ना होना। और सर हम भले ही टॉपर हो या कुछ भी हो, अगर आपके और गाइडेंस नहीं है ना तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। और सच सर बात है। मैं 1-2 बार दिल्ली भी तैयारी करने आया था, बट मेरा मन नहीं लगा, मैं 1-2 दिन के अंदर चला गया यहाँ से वापस। क्यों? मन ही नहीं लगा। और फिर मैं घर बोल दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो घर वाले ऐसे कहते कि भाई तू आ जा वापस, तो मैं फिर साथ चला गया। और फिर कहीं ये भी लगता है कि दिल्ली में आप घर भी रह के सर आपका अगर फैमिली सपोर्टिव है और पढ़ने आपको की कहीं ना इच्छा कहीं, है। हाँ पढ़ने की इच्छा है ना आपके अंदर, अगर कुछ है करने का, तो आप घर से भी शायद कर ही जाओगे सर। कर ही जाओगे। तेरी आवाज में भी बुलंदी है, तेजी तेजी आवाज है इसकी। अच्छा, मेरे को ये बता के तो तूने लगभग कितने टाइम तक एसएससी की सिंसियर होकर तैयारी की? सर मैंने एसएससी का जो फर्स्ट पेपर दिया था वो दिया था 2022 के लास्ट में, जैसे ये ज्वाइनिंग कैंसिल हुई थी तो उसके बाद मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो मैं कुछ दिन वहां था। आगे ये समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल अब क्या करना चाहिए। एक गाइडलेस आदमी था, नो गाइडेंस। फिर एक सीनियर ने बताया कि तू अब एसएससी कर ले, तो फिर 1-2 महीने की तैयारी कैरियरविल से मुझे पता था, क्योंकि मैंने एयरफोर्स की तैयारी भी वहीं से की थी। अच्छा, कैरियरविल से की थी। नीरज बैसला सर? हाँ, नीरज बैसला सर से पढ़ा था मैं, और मेरा 23 मैंने अटेम्प्ट किए थे मैथ के अंदर, मेरे 23 आउट ऑफ 23 स्कोर था। ब्रिलियंट। तो मैथ वगैरह कहीं ना कहीं पीछे से ही कह सकते हैं कि थोड़ा तो सही था, मजबूत कर रखा था हाँ सर जी। ने। फिर मैंने सर आपका बैच लिया था अर्थमेटिक के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में बिना कुछ देखे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली अपने घर से 10 किलोमीटर दूर, डेली आना जाना। तो लाइब्रेरी का फायदा मिला? सर लाइब्रेरी का एक टाइम तक मिला, बट एक टाइम के बाद वो फिर आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो आने जाने में टाइम खराब होता है ना सर बहुत ज्यादा, फिर आप रात में पढ़ाई नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं पूरे। और कंसंट्रेशन तब तक आप बना ही चुके होते हो, तो आप घर पे भी वो चीज कर घर पे कर सकते सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान के चलो सर दिल्ली में रहे तो कपड़े खुद धोना, और सबसे दिक्कत आती है सर खाना वगैरह में यहाँ पे। और फिर घर पे आपको कपड़े प्रॉपर धुले हुए मिलेंगे, और खाना वगैरह देसी शुद्ध मिल जाएगा। और खाने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसा खाना आप खाओगे वैसा ही कमाल आपके ऊपर होने वाला है। भाई फिजिकल वगैरह में आपके अंदर के स्टेमिना सर बहुत रोल प्ले करता है। हाँ, इतना तो मुश्किल नहीं है सीपीयू का, दिल्ली पुलिस का फिजिकल, बट सर कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टेमिना वगैरह होना चाहिए।
तो तू जब पहले से तैयारी कर रहा था सीपीओ की, तो जब तूने सोचा सीपीओ टारगेट किया या सीजीएल नहीं टारगेट? सर, एसएससी था पहले। अच्छा, ये था कि कोई भी मिल जाए, बट फिर एक टाइम पे लगा कि भाई अगर कुछ करना है तो एफर्ट अच्छे डालो और फिर अच्छा ही लो सर। फिर एसएससी का सीपीओ दिया था विद इन 2 महीने की तैयारी के अंदर, वो नहीं निकला। उसमें मेरे 112 नंबर थे और अच्छा। कट ऑफ शायद सर 115 थी। बट दिसंबर में सीजीएल दिया था, उसका प्री निकल गया था सर। अच्छा, तो इस पूरे टेन्योर में तेरा तो काफी लंबी जर्नी रही, एयरफोर्स से लेके और आज यहाँ सब इंस्पेक्टर तक। जी सर। तो इस जर्नी में तो तेरे को कई बार बहुत बड़े सेटबैक मिले, जैसे एयरफोर्स वाला ही सेटबैक के और भाई तू तो ग्रामीण क्षेत्र से ही है, तो वहां तो ये है कि सिलेक्शन हो गया तो आसपास के गांव में रुका पड़ जाता है कि सिलेक्शन छोरा नौकरी लग गया, और फिर एकदम से वो हो गया कि भाई नौकरी हट गई। तो लोग ये कहते थे कि सर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं 10th में सर अपने पूरे गांव में फर्स्ट था, 95.2% थे सर मेरे। 12th में भी था, तो कोई कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट आते हो तो लोगों का आपके ऊपर वो बन जाता है कि हाँ ये बच्चा उम्मीद होती है। हाँ जी। बट ये इसके बाद नेवी में फाइनल में रह गया था, एयरफोर्स में हमारे सब कुछ क्लियर था, फिर भी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि भाई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, उनको तो बस डिमोटिवेट करना होता है किसी न किसी तो उस समय तुझे कौन सी चीज ऐसी रहती थी जो मोटिवेट करती थी, बांधती थी? एक्चुअली अपने घर की कंडीशन को देख के घर वाले सपोर्टिव थे कि जो कह रहा है, और कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि आपके घर वाले भी दूसरों को सुन सुन के आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट कम होता है कहीं ना कहीं, और आप अगर घर पे तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सर मैंने फील किया ये भी चीज। अच्छा। बट ये सर मैं कई साल से सर रेगुलर मंदिर जाता हूँ शाम को। हाँ जी, डेली? हाँ जी सर। और जैसे भी कहीं हमारे यहाँ पे जागरण वगैरह कीर्तन वगैरह होता है तो सर मैं उसमें पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ सर, शुरू से ही आदत है मेरी। तो तू ध्यान लगाता है या फॉर्मेलिटी के लिए जाता है? नहीं सर, फॉर्मेलिटी नहीं, मैं बिल्कुल जाता हूँ सर मंदिर अच्छे से पूजा पाठ करके ऐसे। और कई बार तो मंदिर के बाहर भी लोग मुझे मिलते थे सर, ये कहते थे कि अरे इन सब में कुछ नहीं, अपने ऊपर फोकस कर ले। बट सर मैंने यही बिलीव किया कि वर्क इन साइलेंस लेट द सक्सेस मेक नॉइज। मैं ये करता रहा कि भाई हाँ कोई कह रहा है कि अरे तुम दिखावा कर रहे हो, हाँ भाई हम दिखावा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं वो चीज पॉजिटिविटी लाती थी कि अगर दिन भर पूरा पढ़े हैं हार गए तो मंदिर में आध घंटे या फिर कुछ कीर्तन में बैठा हो या फिर आरती में होया हो या फिर, तो कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिविटी मिलती है। देखो यार, इस बच्चे की ये बात बिल्कुल ठीक है कपिल भाई की, कि लाइफ में खासकर इसकी जैसी जर्नी जहां पे आदमी ये सोचो कि हमें एक पीक पे पहुंचना है और फिर वहां जाके एंजॉय करना है उस पीक को। ये उस पीक पे पहुंचा लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाया। इसकी सरकारी नौकरी लगी लेकिन तुरंत ही फिर अग्निवीर स्कीम निकली और वहां से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद उस स्कीम की वजह से फिर वो कैंसिल हुआ। तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पढ़ने लिखने का रास्ता ही बंद कर दिया हो। बहुत सारे लोगों ने शायद ऐसा माना हो यार हमारी किस्मत ही बेकार है, सरकारी नौकरी हमारे हिस्से है ही नहीं। और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस मुकाम पे पहुंचेंगे जिस मुकाम पे कपिल पहुंचा, और इसने 100वीं रैंक पूरे भारत में सीपीओ में लेके आया और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन लिया। आप सोच रहे हैं एक वो मुकाम जहां पे दुनिया जाना चाहती वहां ये गया, लेकिन इसके पैर पकड़ के नीचे गिरा दिया गया। किसकी वजह से? एक स्कीम की वजह से, अग्निवीर स्कीम की वजह से। उसका फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, रोज उठना रोज गिरना। जब जब गिरा तब तब मंदिर में गया, इसने अपनी शक्ति मंदिर में ही देखी और वहां इसने कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव किया। और एक चीज आप ध्यान रखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कपिल के जीवन में ना आदमी को हर एक चीज के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। और वो गुरु आदमी के रूप में हो ये जरूरी नहीं है, वो गुरु भगवान के रूप में हो सकता है, मंदिर के रूप में हो सकता है, खेल के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए ना, चाहे वो एक पक्षी से मिल रही है तो वो भी एक गुरु है। तो इस बच्चे ने वो गुरु बनाया उस समय भगवान को। ये रोज रात को जाता था मंदिर में, अपने आप को वहां पे संतुलित करता था, क्योंकि पूरे दिन में जैसे इसने कहा कि सर जब सब लोग आके माँ बाप को रोज यही कहें कि कहीं ना कहीं भाई बच्चे में दिक्कत है, तुम दिखावा करते हो इसलिए सिलेक्शन होके भी रह गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी कितनी भी बार अनसुना करें लेकिन फिर भी सुनते तो हैं ही उस चीज को। तो बहुत नेगेटिविटी आती है और उसको पॉजिटिव करता है। अब मेरे को ये बता कि तू ऑनलाइन पढ़ा, तो खैर तेरे को तो ऑनलाइन की आदत पहले से होगी नीरज बैसला सर वगैरह ने जो एयरफोर्स का पढ़ाया, तो तुझे तो ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत रही नहीं होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत। और कुछ क्वेश्चन में जहां फंस जाते थे वहां कैसे करते? कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि फंस जाते हैं, बट या तो वो हो जाता है एक दिन में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मॉक वगैरह दे रहे हो तो फिर उसको पहले साइड में रख दिया, 1-2 दिन बाद या 10-15 दिन बाद आप आगे का पढ़ोगे, या फिर कहीं ना कहीं मॉक वगैरह में आपसे वो फिर बाद में हो जाएगा। बड़ा जरूरी है कि पेशेंस रख के ना उसको स्किप करके आगे निकल जाओ। बहुत बार स्टक होना भी शायद जरूरी नहीं है ना, फंस के टाइम खराब करे जाए। जैसे मेरे साथ भी बहुत बार होता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बेटर है कि उस समय स्किप करो, बाद में फिर वो अपने आप क्लियर हो जाती है। क्योंकि सर ये होता है ना कि अगर हम एक क्वेश्चन में स्टक नहीं रह सकते, और फिर ये भी सर एक चीज भी फील किया है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो या हर चीज आपको
डेप्थ में पता हो। Depth में क्योंकि सर जैसे मेरा जीएस वीक था, तो मैंने जीएस को थोड़ा कम टाइम दिया, बाकी जो 3 थे मैंने उनको ऊपर पूरा जीएस में स्कोर क्या रहता है? 15.75 थे सर बस। 15.7 हद है भाई। हाँ जी। पर फिर भी 100वीं रैंक लाना, इसका मतलब तेरा मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा रीजनिंग गया। में सर 48.75 था दोनों में। हाँ, लगभग सिली मिस्टेक हटा दें तो पूरा 100% था, तो गजब मेहनत है। तो जीएस में तुझे क्या कमी नजर आई जो तेरे कम नंबर रहे उस सर एक ही होता ना कि किसी के अंदर फोबिया बैठ जाता है, डर। तो तेरे अंदर वो फोबिया था जीएस का। हाँ सर, और फिर ये भी लग रहा था कि अगर इसको टाइम देंगे, इससे अगर जो हमारा मजबूत है उसे और थोड़ा मजबूत करें तो हम उसमें 100% स्कोर कर सकते हैं, जो सर कहीं ना कहीं किया तू अभी। तू अब सही तरीके से सजेस्ट कर पाएगा तो जीएस में उस फोबिया को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई यही था कि पढ़ो उसको, क्योंकि मैंने जीएस पढ़ा नहीं था, यही था सर, बस मैंने जीएस को टाइम नहीं दिया सर इतना। तो अभी टाइम दे रहा है तू? नहीं सर, अभी तो enjoy अगर कर ये रहा है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो सर मेरा वो 100% फोबिया अभी सीजीएल टारगेट है नहीं 2024? सर, अब ये तो अभी नहीं सर, अभी टारगेट नहीं। और मनचाही पोस्ट है तेरी शायद दिल्ली हाँ जी पुलिस, सर, यही है ना? और तूने शरीर भी मेरे हिसाब से सिंघम को देख के उसी लिए बनाया है पुलिस के लिए, और तेरी आवाज भी बुलंद है, और भगवान की शक्ति इसके पास है, भगवान का ध्यान इसके पास है। तो नहीं सर, भगवान का तो ये था, आपकी क्लासेस में आप भी बताते कि मैं वैष्णो माता जाता हूँ वैष्णो सर। माता जाता हाँ जी सर, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लगता है कि हाँ, भगवान को अगर कोई अच्छा आदमी मान रहा है तो कुछ ना कुछ तो है वहां सर। से वो शक्ति हाँ मिलती जी सर, रहती है, वो- आपको पॉजिटिविटी हाँ आती जी। रहती है। और नहीं, अदरवाइज लोगों को तो सर यही है कि कोई आपको कुछ नहीं करता। अभी डेली फिजिकली कितना टाइम देता है शरीर नहीं को? सर, मिनिमम आधे घंटे पौन घंटे तो हो ही जाता है। जिम वगैरह या रनिंग? रनिंग वगैरह या जिम वगैरह कुछ ना कुछ तो सर। अच्छा, बट तो ये है कि अगर कभी कभी नहीं होता तो घर के काम होते हैं सर, खेत वगैरह में थोड़ा खेत- बहुत, खेत इतना बागवान तो खेत नहीं? भी नहीं है हमारे पास, बट हम खुद ही कर लेते हैं सर, जो भी थोड़ा बहुत है। तो अभी आगे लाइफ के टारगेट क्या है? सर अभी तो यही है कि जो भी टारगेट होगा कि वर्क इन साइलेंस लेट द सक्सेस मेक नॉइज, आगे का वही होगा सर, जो भी होगा। वही मोटो इसने बना रखा हाँ है। जी सर। और एक बार वो डायलॉग दोबारा से करियो, किसान वाला जो तूने कहा था यार। पकी फसल देख के गर्भियों मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आ जाता जान। आप इस बात को ना थोड़ा गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी लाइन है ना? और ये शायद किसी मशहूर ने कही भी नहीं होगी, ये तो देसी गांव देहातों से नहीं सर, वे इंस्टा पे देखी थी एक दिन बस ऐसे ही। और फिर वो वहां लगा कि हाँ ये सच बात है, अच्छी कहीं अच्छी ना चीज कहीं, है। हाँ हाँ, सर। कि जब तक आखिरी मंजिल ना मिल जाए, जब तक ठंडे होके नहीं बैठना, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। अच्छा, तो कपिल ये बता कि भाई जो नए बच्चे पहली बार एसएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, उनको तो कुछ सजेस्ट करना चाहे तो अपनी तरफ से कुछ बताना चाहे उनको? कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपना एक गोल सेट कर लो जो भी है, और जितनी जल्दी हो जाए सर, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी start करो। किसी भी टीचर से, जहां से भी आपकी इच्छा हो, उनका बैच कंप्लीट कर लो और फिर प्रैक्टिस करो। समझ और गया। विद इन आपका 1 साल या 2 साल, सर अगर कोई बिगनर बंदा है तो अभी किसी को लग रहा होगा कि इसका सीपीओ 6 महीने 1 साल में निकल गया, बट सर उसके पीछे की मेहनत कहीं ना कहीं पहले ही होती है सर। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने तो 6 महीने पढ़ा था, 3 महीने पढ़ा था, हमारा निकल देते गया। हैं वो। बट सर उनका लेवल, वो कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ चुके होते हैं कि उनका लेवल पहले ही बन जाता है, पहले क्लियर हो चुका और वो छिपा जाते हैं ये बात। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हवा में कुछ भी बात हो जाती सर, रियल में मेहनत करनी पड़ती है। मेरा जो स्कोर था सर रीजनिंग में, मैंने अराउंड 250 के अराउंड मॉक दे रखे हैं सर। अच्छा जी। हाँ जी सर, और मैथ में भी 150 के अराउंड, इंग्लिश में भी दिए। तो सर ये नहीं है कि हवा में कुछ बातें हो जाती हैं। और हवा, इसको तो सफलता हवा में नहीं मिली, बड़ा रगड़ रगड़ के आया है ना? तो बड़ी, वो बोलते हैं ना, कसाले की कमाई है सिलेक्शन, ये इतना आसान नहीं है। ये था सर फिजिकल का टाइम था जब अभी, तो सर कहीं ना कहीं ये पेपर पे पूरा फोकस था, तो कहीं ना कहीं बॉडी हैवी हो जाती है सर अगर आप स्किप कर देते, और ये लगता है कि भाई पहले पेपर निकल जाए तो कहीं उसके ना बाद कहीं शरीर कर लेंगे। तो वेट सर हैवी हो गया था, तो रात में मैं जब मेहनत करके, मैं गांव में करी थी पहले स्टार्टिंग, बट फिर लोग पूछने कर लग जाते कि अरे दादा किसकी तैयारी कर रहे हो भाई, गाँव में तो ऐसे ही बोलते सब। अरे तो मैं इसलिए गाँव से फरीदाबाद चला गया तैयारी करने, कि भाई किसी को ना दिखे तो ही ठीक है, अपना साइलेंस में लगे रहो, चुपचाप से लगे रहो। हाँ जी, वहां करी। फिर रात में खुद ही मालिश करता था अपने पैरों की, हाई जंप वगैरह से सर काफी दुखते थे। और वो स्टिफ हो जाती है हाँ जी, और रात में सर एक बार अगर नींद खुल जाती ना, तो फिर रो रो के नींद आती थी सच में, इतने दिक्कत हो रही थी पैरों में। बट ये है कि मैं यही सोचता था कि भाई चांस मिला है अपने पेरेंट्स को कुछ दिखाने का, कुछ प्रूव करने का, मैं इस चांस को जाने नहीं दे सकता था सर। और आप समझ गए ना कि 1-1.5 महीने में इसने अपने आप को पूरी तरह फिट किया, क्योंकि तैयारी के टाइम पे ये इसने वेट इसका इंक्रीज हो गया, और किस स्ट्रगल से बच्चा निकलता है। लेकिन आप विश्वास मानो, हर एक बच्चा इसी स्ट्रगल से निकलता है। अच्छा, और मजा भी तभी जो स्ट्रगल से निकले। हाँ जी सर, मजा अब ये आ रहा है कि एक टाइम था कि हमारे रिलेटिव्स या जो भी ये कहते थे घर वालों से या मुझसे कि अरे तेरे पास तो शरीर भी ठीक है, तू कहीं ना कहीं बाउंसर लग जा, तुझे ये टूल पे लगा देते हैं बाउंसर में, तेरे पास कंप्यूटर भी आता है तो तू उसका काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लगा देते हैं टूल पे, टूल टैक्स होता है ना, टूल टैक्स तुझे वहां बाउंसर लगा देते हैं। या फिर रिलेटिव्स कहते थे कि ये कोर्स कर ले। अब भाई पता सर सबको होता है कि क्या करना। और एक कह रहा था कि बीएड कर ले, एक में हमारा रिलेटिव्स आ गया कह रहा कि तूने क्या कर रखा है, मैंने कहा जी बीएससी कर रखी है। तो फिर कह रहे अरे बीएससी थे तो कोई टीचर भी ना लगाएगा, 5,000 रुपया भी ना देगा कोई। मैंने कहा सर कि अगर ये तो पता नहीं कि देगा नहीं देगा, बट हाँ टैलेंट इतना है अंदर की, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, कर लेंगे। हाँ जी, कर ले भैया। तो मैंने सर कुछ दिन
इंस्टीट्यूट है हमारे दोस्त का हाँ। अभी लोकल में होटल में, तो वहाँ पे मैंने 2-3 दिन पढ़ाया भी था रीजनिंग के लिए। बहुत बढ़िया, और बच्चों को सर अगर आपने रियल में मेहनत की होती है ना, तो आप कहीं ना कहीं जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड में कर ही लेते हो। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बट उसी टाइम मेरी मेंस की आंसर की आ गई, अच्छा। तो नंबर अच्छे बन रहे थे, तो मैंने फिर छोड़ दिया सर। बहुत बढ़िया। और फिर आज वही रिलेटिव्स वगैरह कहते कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है, इतने दिन से मेहनत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलना ही था। वो तो ये तो तय है, सफलता को बाद में तो दुनिया सलाम सलाम करेगी करती करेगी, शुरुआत में तो सब। लेकिन ये अच्छी भी चीज है, दुनिया जब जितनी ठोकरें मारती है आदमी उतना ही बढ़िया उठने का और मजा सर लेता कई है। बार ये होता है कि जब आप कुछ नहीं होते ना, तो लोग भी, मेरा एयरफोर्स में सब सिलेक्शन हुआ था सर, तो आसपास के लोग होते हैं कई बार, आपको तो पता है गांव में, कि अर्जने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसी टाइम से घर वालों से ये कह रहा था कि किसी से कुछ नहीं कहना है, अगर आपसे कोई कितना भी कुछ कहे बस शांत रहना सबको। ऐसा ही सर वो आज भी ऐसे ही है, आदत पड़ चुकी है उनको कि वो किसी से कुछ नहीं कहते, अपना कोई कुछ भी कहो बस यही। देखो इसको बाउंसर की नौकरी दे रहे थे है, आज ये 100वीं रैंक लेके आ रहा है और 70-80 हजार रुपए पहली तनख्वाह उठाएगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। स्टार लगे होंगे, रुतबा होगा समाज में, इसके माँ बाप की नजर में इसका रुतबा होगा, इसके माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी इन चीजों से। और आदमी की सच्ची कमाई शायद यही है कि वो अपने कामों से किसी दूसरे को खुश कर पाए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कपिल का जो ये संघर्ष है, शायद ये शब्दों में बयां नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप इसको फील कर पा रहे होंगे अगर आप उस जर्नी से गुजर रहे होंगे। और इस बात के लिए तैयार रहिए कि जब तक आखिरी मुकाम ना पकड़ लेना तब तक ढीले नहीं बैठना है, क्योंकि पता नहीं किस्मत किस दिन पैर पकड़ के दोबारा खींच लेगी, जैसे इसको पकड़ के खींचा। लेकिन उस समय इसको नहीं समझ आ रहा होगा, आज इसे समझ में आया कि इसको ठीक खींचा था किस्मत ने। अगर उस समय नहीं खींचती तो आज भी ये कहीं और नौकरी होता। सर एक उस टाइम का ये भी मोमेंट था कि उस टाइम काफी बच्चों ने सुसाइड कर लिया था एयरफोर्स के टाइम पे। तो मेरी मम्मी बहुत बच्चों ने किया, मामा के यहाँ थी, तो वो पहला टाइम था कि मम्मी का मेरे पास कॉल आया कि ये पूछ रही थी भैया तू ठीक है, क्योंकि उनको डर था कहीं ना कहीं कि बच्चा है क्या कुछ माइंड में हो जाए। तो ये पहली बार था मेरे साथ कि मम्मी समाज का प्रेशर था भाई। बहुत सारे बच्चों की हमने उस समय सुनी थी कहानी जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस स्कीम के चक्कर में फंस गए। और सर ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग भी देखेंगे तो वो मेरे से ये कहते हैं कि तू क्या उखाड़ लेगा। तो भाई मैं तो आज भी यही कहूंगा कि हमने तो कुछ नहीं उखाड़ा, जो सब मर्जी है ऊपर वाले की। सर कहीं ना कहीं आपके पीछे सपोर्ट होता है, अगर आप मानते हो। उखाड़ता कोई किसी को कुछ नहीं है, सारी चीज एक का है। जितनी मेहनत करोगे ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तेरे भाग्य में एक ही कर्म, तेरे भाग्य में एक ही मर्म, नहीं क्या था, तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। यानी जो तू करेगा ना वही तुझे मिलना है। इसने लगातार मेहनत करी कितने साल, तो इसको देखो आज परिणाम मिला, है ना। अगर ये उस समय मेहनत नहीं करता तो शायद ये परिणाम नहीं आता। और एक बात और देखो, जो इस बच्चे ने भी कहा कि बहुत सारे बच्चे थे जो इनका सिलेक्शन हुआ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इस वजह से उन्होंने गलत स्टेप उठा लिए। और केवल उस मुकाम पे नहीं, जीवन में बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जहां आदमी ऐसा कोई सोचता है, ऐसा स्टेप उठा लेता है, लेकिन आप विश्वास मानिए वो समाधान नहीं है। अगर ये भी उस वक्त पे ऐसा गलत कदम उठा लेता तो शायद ये आज अपने माँ बाप को वो प्राउड मोमेंट नहीं दे पाता जो आज इसने दिया है। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत जाइए। एक सफलता आपके जीवन को बदल नहीं देगी और एक असफलता आपके जीवन को गिरा नहीं देगी। आपको हजारों मौके मिलेंगे उठने के। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये भाई है तुम्हारे नजदीक का मथुरा, फिर से बता कहां से? मथुरा में सर कोसी है, और कोसी इधर हरियाणा से होडल, उसके बीच में सर हमारा गांव कामर, कोकलावन धाम, शनिदेव धाम के पास। हाँ जी सर। और ये भाई तुमने बहुत मोटिवेट करेगा उस साइड के बच्चों से। और ये लगभग उसी जनरेशन का बच्चा है जहां पे वो ये अग्निवीर स्कीम आई थी और जहां बहुत सारे बच्चे तड़प गए थे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ चीजें सीखा करो, ठीक है। सर मैं एक और पॉइंट ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर भाई आप किसी लाइफ को आगे बारे में जो बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी सोचा करो। तो जैसे मैं कभी सोचता था खाली टाइम मिलता था, खाली टाइम तो मैं ये सोचता था कि हाँ एक दिन मैं इंटरव्यू देखता था, जैसे कि मेरा भी सर के साथ इंटरव्यू होगा, मैं भी वहां बैठा हूँ, मुझे ये बातें बोलनी है कि मैंने ऐसे मेहनत की है। तो सर आज कहीं ना कहीं वो मोमेंट है और मैं सर वो फील कर रहा हूँ सर। नाइस यार, नाइस, सो नाइस। और ये भाई सबके साथ है। आज आप भी अगर ये ड्रीम बना लेंगे ना कि बैठ के एक दिन सर के साथ इंटरव्यू शेयर करना और अपनी जर्नी को बाकी दोस्तों को बताना, पता है ये आप कितना बड़ा काम कर रहे हो कि आप इतने सालों की जर्नी को कुछ ही मिनटों में एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि नया बच्चा जुड़े। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म का काम पता है क्या? गिरते हुए को उठाना। पता नहीं इसकी कौन सी ऐसी बात होगी जो उस समय डिप्रेस कोई बच्चा होगा उसको उठा देगी। तो उठो, जागो और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दो। नहीं सर, मैं तो अभी भी जैसे कोई भाई मुझे पूछता है दिल से, तो मैं भाई उसकी दिल से बताता हूँ कि भाई ये गलती कर मत कर, इससे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उस टाइम एयरफोर्स के टाइम पे भी काफी बच्चों को बताया था, और आज भी कोई अगर बच्चा बताता है तो मैं सर उसको पूरी अच्छी तरह से बताता हूँ। और मैं कभी ये शो ऑफ नहीं करता कि गाँव में जैसे बने पढ़ाकू बने फिरते हैं सर, जो भी हाँ हम ये है। कोई भी अगर कहेगा तो कोई इवन सर कोई सोचता भी नहीं होगा कि हाँ ये भी कर सकता है। देसी बालक, कति देसी था।